हेलो साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेंडिंग चर्चा में रहने वाले टॉपिक बिग स्कैम के बारे में। जैसा कि आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, नहीं तो मैं बता दूं, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी दोनों बहुत ही फेमस नाम हैं और अपने अपने फील्ड के दिग्गज खिलाड़ी हैं। लेकिन कहते हैं वक्त बदलने में देर नहीं लगती है। दोनों मिलकर बाउंस बैक करने वाले थे। संदीप माहेश्वरी जी के चैनल पर आपने देखा होगा वीडियो, लेकिन कुछ ऐसा हुआ। मैं घटना के बारे में 5 मिनट के अंदर आपको पूरी विस्तार से बताता हूं कि संदीप माहेश्वरी जी ने एक वीडियो डाला जो कि देखिए, परिचय के मोहताज कोई नहीं, दोनों में से सबको आप जानते हैं, है ना। वीडियो में क्या था कि इस देश में एक बिग स्कैम चल रहा है जिसमें कुछ ऐसी सामग्री आपको बेची जाती है, चाहे वो मतलब फिजिकल हो या वर्चुअल हो, एक प्रकार से, ठीक है, समझ रहे हो मेरा मतलब, जो आपके काम की नहीं है। और उसके बाद आपको लगता है कि आप फंस गए हो, यानी आपका पैसा खराब हो गया, तो आपको ये कहा जाए कि सर आपका पैसा तो वापस हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप ये जो कचड़ा आपने खरीद रखा है कोई चीज, उसको आप 10 लोग को और फंसाओ, ठीक है। ये गड़बड़ है, उनका ये कहना था। उन्होंने उस वीडियो में कहीं किसी का नाम नहीं लिया। मुझे उनका ये वीडियो देखकर अच्छा लगा। इसमें मैं भी सपोर्ट में हूं इस बात के लिए कि किसी का ना नाम लिया, ना किसी संस्थान का नाम लिया, ना किसी इंस्टीट्यूट, ना बंदे का। लेकिन जिसे कहते हैं ना, उड़ता तीर लेना, है ना, तो उड़ता तीर ले लिया कोई आकर के, अब उसके ऊपर ये पूरी बात चली गई। मेरा मतलब समझ पा रहे हो। मैं उनके भी पक्ष में विपक्ष में नहीं हूं किसी के, क्योंकि मैंने दोनों लोगों से बहुत कुछ सीखा है और जो मैं हूं या जो कुछ भी मैंने किया, दोनों लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है, काफी चीजें, है ना। लेकिन बात चलते हैं, टॉपिक क्या है। विवेक बिंद्रा जी ने, जिनका बिजनेस का नाम है बड़ा बिजनेस, और एक बड़ा भारत शो, जो देश को आगे बढ़ाते हैं, बड़ा बनाते हैं, उनका शो वो दिखाते हैं। ये सब बहुत अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगता है, हम भी कई बार देखे हैं जब भी टाइम मिलता है। बात गड़बड़ यहाँ हुई, उन्होंने एक आईबीसी प्रोग्राम बनाया, जहां तक मुझे पता है कि उसमें क्या होता था कि बिजनेस सिखाया जाता था। इसमें मैं भी एक बार बात किया था। उस समय 1 लाख के समथिंग कुछ कोर्स का प्राइस वगैरह बताया गया था, जो भी रहा होगा। हमारे कोर्स में और भी चीज़ें शामिल थी, जो अभी 50,000 का ट्रेंडिंग कर रहा है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें थी। मैंने नहीं किया, मुझे ज़्यादा कुछ फोर्स भी नहीं किया गया फिलहाल उसके लिए। हाँ, मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मेरा मतलब ये कि हमारे पिताजी भी इस तरीके की एक एमवे कंपनी ऐसे थी पहले, मार्केटिंग वाली, उसमें 7-8 हज़ार रुपये फंसाए थे। आज के 15-18 साल पहले समझ लो, कि जब मैं छोटा था 10-15 साल का, तब कुछ चीज़ें समझ रहा हूँ जो भी, ठीक है, 10 साल पहले लगभग, मान लो 15 साल पहले, जो भी। तो उस समय काफ़ी प्रॉब्लम थी। 7,000 कंपनी के बारे में शॉर्टकट में बताऊं, उसमें बहुत सारे सामान थे, शैम्पू, साबुन, मंजन, और खेत में डालने वाला कुछ जिंक पदार्थ टाइप का, जो भी चीज़ें। उनको था कि अगर आप और लोगों को जोड़ेंगे तो आप सीनियर बन जाएंगे, आपको लाभ मिलेगा। वैसे कुछ उसमें हुआ कि जिनका पैसा फंस गया, विवेक बिंद्रा जी की उस सिस्टम में जो उन्होंने कोर्स दिया, उसमें उन लोगों का पैसा वापस कराने के लिए बोला गया कि आप जो है और लोगों को जोड़ें, उन लोगों को कोर्स बेचवाएं, तो आपको कमीशन मिलेगा, आपका पैसा वापस हो जाएगा। अब इसमें मैं पक्ष विपक्ष दोनों में हूँ। पहला नंबर ये कि किसी कॉलेज या स्कूल में अगर बच्चे एडमिशन करवाते हैं तो हर कोई पास नहीं हो जाता है। दूसरा, अगर कोई एग्जाम कंपटीशन में बच्चे बैठते हैं तो हर किसी को नौकरी नहीं मिल जाती। मान लीजिए कि यूपीएससी का एग्जाम हुआ, उसमें 3 लाख लोगों ने पेपर दिया, ठीक है, एग्जाम दिया, सिलेक्शन 1,000 का हुआ, तो बाकी की 2,90,000 हैं वो सड़क पे आ जाए, तो स्कैम हो गया, स्कैम हो गया, क्योंकि हमें तो नौकरी नहीं मिली। हमने भी कोचिंग किया था बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में लाखों दे करके, हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया। तो ऐसी बात नहीं है सर, ये फ्रॉड नहीं है, ठीक है, एक बात ये। उसी तरीके से उस कोर्स में जो बच्चे एनरोल किए थे, उसमें से कुछ बच्चों ने कोर्स को पूरा देखा नहीं होगा, ढंग से नहीं देखा होगा, मेहनत नहीं किया होगा, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो उन बच्चों की भी गलती हो सकती है, ये भी हम मानेंगे। हमारे यहाँ भी रिपोर्ट निकलती, डाटा आता है। हमारे यहाँ 1-2% बच्चे ऐसा करते हैं पेमेंट वापस वापस के लिए, बाकी 99 या 98% बच्चे संतुष्ट हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वहां पर बात कुछ गड़बड़ ज्यादा इसलिए हो गई क्योंकि अधिकतर लोग ऐसा चाहने लगे कि मेरा पेमेंट वापस हो, क्योंकि मेरे साथ वास्तव में प्रॉब्लम हुई है। और चूंकि वहां पे 200, 400, 500 की बात नहीं थी, 50-50 हज़ार रुपए की बात थी, ठीक है। तो दोनों का स्टैंड अपनी अपनी जगह सही है, बस गड़बड़ इस जगह पे है। मैं मानता हूं विवेक जी को, उनके वीडियो में जो उन्होंने बनाया था, नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया, कोई नाम नहीं लिया, एक स्कैम के बारे में बात कर रहे थे, जो कि इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां जो कर रही हैं। ऐसा वो नहीं है कि उन्हीं की बात की जा रही, लेकिन वो अपने आप दौर के सामने आ गए, तो मामला ये गड़बड़ हो गया, ठीक। दूसरा जो है, आप लोग कमेंट करेंगे दूसरा, कि आपको क्या लगता है
इन दोनों बातों में जितना आपने सुना, इनमें कौन सही कौन गलत लगता है? कि अगर कोई चोर चोर चिल्ला रहा है और 7 लोग जा रहे हैं रास्ते में और कोई एक लौट के उसके लड़ाई करने लगे, तो किसको कहेंगे? जैसे कहते हैं काना राह खोज जाए। तो ये मुझे उनका स्टैंड गड़बड़ लगता है। सबसे पहला पॉइंट यही गड़बड़ लगता है विवेक जी का, कि जब उन्होंने वीडियो इस तरीके का डाला संदीप जी ने, तो उसमें उन्होंने अपना प्रतिक्रिया देना क्यों शुरू कर दिया? अगर वो कोई प्रकार की एक्टिविटी ना किए होते तो कुछ दिन बाद माहौल शांत हो जाता, बात खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने काफी अच्छे लेवल पे इस पे जवाब भी दिया लाइव सेशन में आके, जाने मन कैसा स्कैम है, जाने मन है ना, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो देख लेना एक बार। तो यही सारी चीजें हैं, मोटी मोटी जो बातें चल रही हैं। विवेक जी का कहना है कि संदीप माहेश्वरी जी जो है एक एक फोटो के 36 और सॉरी एक एक फोटो के 20 हजार रुपए का बेचते हैं। विवेक जी का ये भी कहना है कि संदीप माहेश्वरी जी जो है एक एक अगर कंसल्टेंसी करते हैं, बिजनेस के बारे में समझाते हैं, घर जाके किसी के ऑफिस जाके तो 36 लाख रुपए लेते हैं। अगर उनके ऑफिस 7-9 लाख रुपए लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरीके का कोई आदमी तो नहीं आया अब तक कि जो कहे कि हाँ मेरे साथ ऐसा गड़बड़ हुआ है। दूसरा, जो फोटो खरीदने वाली कंपनियां हैं, संदीप माहेश्वरी जी का कहना है कि वो करोड़ों टर्नओवर वाली हैं, लाख करोड़ वाली। तो अगर वो उस तरीके की फोटो खिंचवाएंगे या करके, तो उनका लाखों का सेटअप बनाना पड़ेगा। और मैंने वो सेटअप बनाया तो मैं फोटो खिंचवा के उनको 20 हजार में दे रहा हूँ, तो उनका भी फायदा, मेरा भी फायदा है। तो बिजनेस वो है कहने का मतलब कि कोई चीज आप बेच रहे हैं, खरीदने वाले को भी फायदा हो और बेचने वाले को, तब तो ठीक है। अगर खरीदने वाला रो रहा है, बेचने वाला सिर्फ बेचे जा रहा है, तो ये गड़बड़ है। तो कहीं ना कहीं विवेक जी आपसे भी गड़बड़ हुआ है। और मैं तो कहूंगा एक प्रकार से ही सारा सिस्टम देखने के बाद में कि अभी कुछ कहना बहुत अच्छा नहीं है। दोनों का स्टैंड मुझे बराबर लग रहा है। हाँ, लेकिन पहला ज्यादा झुकाव जो है वो संदीप जी की तरफ ही है, क्योंकि अगर किसी को आप गाली दे रहे हो किसी एक बात को लेकर के, हाँ, बिना किसी नाम के, बिना किसी संकेत के कोई आके लड़ाई करने लगे आपसे, तो फिर ये तो गड़बड़ है ना। यह तो मतलब वो गड़बड़ है। आपके वैसे क्या विचार है? मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था, कोई डेटाबेस मैंने नहीं इकट्ठा किया, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो बना के बढ़िया डिजिटल पैनल पे ढंग का दिखा के। कमेंट करिएगा, ठीक है। थैंक यू।